तो वहां पे आज भी ये बाधाएं हैं। तो जमीन लेने से पहले या घर लेने से पहले आप जरा ये पूजा पाठ अनुष्ठान करवा लीजिए, मेरा ऐसा मानना है, और किसी भैरव सिद्ध व्यक्ति से करवाइए। जी बाबा जी, ये बताइए, जो हमें घर मिल रहा है तो वो जी आपसे तो जुड़े हुए ही लोग हैं जो बेच रहे हैं, जी जी आपको पता ही है सब। जी जी। तो लेकिन हमने सुना है कि उस घर में कुछ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, तो हमें ये जानना था कि कोई बाधा वाली बात तो नहीं है और वो हम ले सकते हैं या नहीं। बालक देखो, ऐसा है जी बाबा कि जी। शर्मा जी के वो वाले जो मकान है, शर्मा जी का जो वाला मकान है, जी। उसमें कुछ बाधा तो है। और जी यदि बाबा उन बाधाओं का हल करवा दिया जाए किसी सिद्ध से, किसी भैरव सिद्ध व्यक्ति से उस बाधाओं का हल करवा दिया जाए, तो जी। फिर आप बाबा जी। खरीद सकते हैं। या आप, हो सकता है आप चाहें तो खरीद लीजिए, लेकिन जो भी तंत्र मंत्र से होता है पूजा पाठ तरीके से, किसी भैरव सिद्ध व्यक्ति से वो अनुष्ठान करवा करके फिर आप उसमें प्रवेश करिए। अन्यथा ओके। मत खरीदिए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। किंतु यदि ऐसे के कारण जो है लेना देना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से सस्ता सौदा है, अच्छा सौदा है, लेकिन ये अनुष्ठान करवा दीजिए किसी भैरव सिद्ध व्यक्ति से, पश्चात प्रवेश करिए। तो किस तरह की बाधा है बाबा जी, और कहाँ से आई है, कुछ पता चल जाए तो ठीक रहेगा, लेने से पहले जान लें। मैं इस परिवार से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। मैं इस परिवार से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, जी बाबा जी। तो मुझे जानकारी है। अ, लेकिन ये बातें फैलाने की नहीं है, तो आपसे भी यही कहना है कि ये बात आप अपने तक रखिए, या अपने केवल विश्वास पात्र व्यक्ति को ही ये बात बताइए। जी बाबा जी। जी। तो एक बार क्या था कि जो उनके घर में जो वाइफ थी, उनकी उनकी तबीयत खराब होने लग गई थी, और वो अचानक उन्होंने खाट पकड़ लिया, खटिया पकड़ लिया। और उनकी जब तबीयत खराब होने लगी और अचानक उन्होंने खटिया पकड़ लिया, खाट पकड़ लिया, तो उनके लड़के लोग बहुत परेशान हुए। दूसरे दिन देखा तो बाएं अंग में पूरे कंधे से लेके कमर तक सूजन थी और दर्द जी। हो रहा था। फिर भी बच्चों ने सोचा कोई सामान्य सा मामला होगा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से दवा करवाई, किंतु उनको कोई उनको कोई संतुष्टि नहीं हुई अपने आप से, वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी। फिर ऐसे एक दो दिन और बिताने पर रात को अचानक वो जग करके, जब उन्होंने पहले दिन एक हरकत करी, वो जग करके उन्होंने मछली मांगी कि हमको मछली लाओ खाने के लिए। सब दंग रह गए कि ये महिला तो शाकाहारी है, ये तो मांस खाती ही नहीं है, कैसा मांग रही है ये। और खूब पागलों जैसी, दीवानों जैसी हरकतें वो करने लग गई, दीवानों जैसे। अब जो है उसके बालक और पति से रहा नहीं गया। फिर इन्होंने बहुत इलाज करवाए, लेकिन वो औरत ठीक नहीं हुई। और फिर वो औरत की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। और साथ ही जो है वो औरत ऐसी ही हरकतें रात्रि में करती थी, कभी किसी को मारने का प्रयास कर रही थी, कभी जो है अपने आप को मारने का प्रयास कर रही थी, मिट्टी का तेल डाल के माचिस मारने का प्रयास, ऐसे बहुत सी घटनाएं आप समझ सकते हैं। जी बाबा ऐसा जी। कई बार उसने प्रयास किया, और अंततः अंत में वो औरत मर गई, किंतु वो बीमारी की ही हालत में मरी। तो उसके घर में सब लोगों को ऐसा लगता था कि एक बार क्या था, वो काफी ठाट बाट के घर की थी वो व्यक्ति, वो औरत काफी ठाट बाट के घर की थी। तो उसके द्वार से, पलक, हेलो, जी उसके बाबा जी। द्वार से एक रास्ता गुजरता था, जिससे कभी कभार 7 दिन में जब बाजार लगता था तो पहाड़ी के रास्ते से जो है आदिवासी लोग जाया करते थे। तो एक एक बार आदिवासियों का एक दल, एक समूह जा रहा था। तो उसने क्या किया, उसने जो है उस दल को रोका और बहुत कुछ सुना दिया, फालतू की बातें, आप समझ सकते हैं, बदतमीजी की, जी या बाबा जी। कह रहे हैं अपमान किया। अपमान करने के बाद आदिवासियों की एक महिला का बहुत ज्यादा अपमान कर गए, और वो काफी बूढ़ी औरत थी, और वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप चली गई। तो इनके घर में ऐसा लगने लग गया कि उस औरत ने ही कोई तंत्र मंत्र करवाया था, इसलिए माता जी की तबीयत खराब थी और वो देह छोड़ के चली गई, मर गई वो। समझ रहे हैं आप। जी बाबा जी। लेकिन क्या हुआ, माता जी की मृत्यु के बाद अचानक जो है जी। उनके बेटे की भी जो है इसी प्रकार से स्वास्थ्य, इसी प्रकार से तबीयत रहने लग गई, और वो भी रात्रि में ऐसी हरकतें करने लग गया। और इनके बाएं अंग तरफ सूजन थी, उसके जो है दाएं अंग तरफ सूजन हो गई, और दर्द रहने लग गया। बहुत इलाज करवाया, किंतु ठीक ना हुए। उसके बाद एक दिन लड़का जहर खा के मर जाता है। अच्छा। तो अब ये घटना बढ़ रही है इनके घर में। जी इसके बाबा बाद जो अभी जीवित है, इनकी बहू, उनके साथ ये घटना होने लग गई। वो भी ऐसी बीमार रहने लग गई, उनका भी दर्द होने लग गया, और वो भी पागलपन की हरकतें करने लग गई। तो एक दिन क्या था कि जो उस लड़की का देवर है, आप समझ रहे हैं, जी बाबा जी। तो
उसने देखा भाभी को तो वो बड़ा परेशान हुआ। तो वो जो है हमारे गुरु भाई के पास आया और उनको बताया कि बाधा है, कुछ दिक्कत है। तो वो जो है बिना बोले उनके किसी परिवार में जो है पंडित जी को ले गया, हमारे गुरु भाई के पंडित जी जो उनके आचार्य हैं उनको ले गया। जी बाबा आप समझ रहे हैं? तो क्या है कि जो उनके आचार्य हैं जब उनको ले गया तो ये औरत ठीक हो गई। तो उसके बाद ठीक होने के बाद इस औरत ने और उसके देवर ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है हमारे परिवार में, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताइए पंडित जी। तो पंडित जी ने फिर बताया सब कुछ। असल में जो पहले महिला मरी थी जी बाबा जी उन्हीं के पति का अफेयर था कहीं, और वो छुपाने के लिए वो जो है उस औरत के साथ शादी करना चाहते थे, इसलिए इनको ये मारना चाहते थे तंत्र मंत्र से। किंतु इनके पति ने जिस भी किसी तांत्रिक का सहारा लिया हो और अपने परिवार के ही साथ ऐसा प्रयोग करवाया हो, तो वहां पे आज भी ये बाधाएं हैं। तो जमीन लेने से पहले या घर लेने से पहले आप जरा ये पूजा पाठ अनुष्ठान करवा लीजिए, मेरा ऐसा मानना है, और किसी भैरव सिद्ध व्यक्ति से करवाइए।